Okay, Google, show my memories from Manali. Opening Google Photos. So we had our train at about 4:20 a.m. in the morning. तो हम रात को 3 बजे उठे, थोड़ा सा चाय पानी किया वरना आँखें नहीं खुलती. देन हमें हमारी सीट्स अलॉट की. दिस इज़ आवर ट्रेन. तो मुझे नीचे की सीट मिली थी. आई वॉज देयर विथ माई कज़न्स. फिर हम सो गए थे 3 घंटे. एट अबाउट 7:30 और 8 AM वी वोक अप. एंड उसके बाद टाइम पास करना था. हमारा पूरा 1 डे का जर्नी वॉज टू स्पेंड इन द ट्रेन इटसेल्फ. तो मैंने अल्केमिस्ट पढ़ी. ये मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मुझे एक्चुअल में नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसलिए पढ़ रही हूँ. एंड इसके बाद वी हैड थेपलास. गुजरातीज एंड थेपलास हैज़ अ डिफरेंट कनेक्शन. गुजरातीના બેગમાંથી કાંઈ નીકળે કે ના નીકળે, થેપલા તો નીકળે જ. वी प्लेड नो, वी डिड लॉट ऑफ टाइम पास. पे बहुत ज़्यादा नर्वस थी. ये जवानी है दीवानी के सप्ते लेके गए थे. लिटरली इट वॉज लाइक वाट लगा देंगे मनाली की, एक भी पहाड़ नहीं छोड़ेंगे. नेक्स्ट डे हम ट्रेन से उतरे, फिर हमें बस में लेकर गए. वी वर गोइंग टू अ धर्मशाला. तो हम बस में वहाँ तक पहुँचे. हम जलंधर उतरे थे. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं कोई ट्रैकिंग में आई थी या मम्मी पापा से अलग कोई टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेट, दैट टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हमारा 10 डेज़ का ट्रैक था. मैं लिटरली बहुत ज़्यादा नर्वस थी. ऑफ कोर्स कज़न्स थे बट इट वाज लाइक मोर ऑन माई साइड कि हाउ विल आई मैनेज एवरीथिंग. उसके बाद मैंने नहाया. देन वी गॉट फ्रेशन अप. शी इज़ माई कज़िन वॉकिंग बिसाइड मी. फिर वहाँ पे मंदिर था तो हमने वहाँ पे दर्शन किए. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मंदिर. फुटेज अलाउड नहीं था. मैंने छुप छुप के थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया. इट्स बैड बट आई डिड फॉर यू गाइज, सो काइंडली सब्सक्राइब. उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, टाइम पास किया. एंड बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. हम पहुँचे तब 11 बज रहे थे धर्मशाला में. हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था. तो उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए. हम लोग ने बस में भी बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड थे कि हर चीज़ एकदम अच्छे से हमें कैप्चर करनी है, स्नैप डालने, इंस्टा वालों को पोस्ट करना है एंड ऑल ऑफ दैट. हालांकि मैं कुछ नहीं, आई वॉज जस्ट व्लॉगिंग. उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए. हम लोग जहाँ पे गए थे दैट वाज अ वेज नॉन वेज मिक्स रेस्टोरेंट. और मैं जहाँ पे रहती हूँ एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मैं थोड़ा सा ओके कि क्या ऑर्डर करें. सो आई ऑर्डर दिस सैंडविच. बहुत बकवास सैंडविच थी. पता नहीं, मैं मेरे से खाई भी नहीं जा रही थी. काफ़ी बड़ी आ गई थी. मुझे लगा 2 ही पीस आएंगे बट नहीं, बहुत बड़ी थी. उसका ब्रेड ही कुछ अजीब सा था. मैंने वैसे ब्रेड नहीं खाया था. आई जनरली डू नॉट टेक दैट टाइप ऑफ ब्रेड एंड कंजप्शन. उसके बाद हम लोग गए वाघा बॉर्डर. हम जैसे ही बस के नीचे उतरे कोई आ गया और हमारे हाथ पे ये कर दिया. मुझे लगा फ्री होगा ये, चलो करवा लेते. बट वो लिटरली रुकने भी नहीं देते और वहाँ पे हमारा हाथ छीन लिया और उन्होंने हमारे हाथ पे ऐसे तिरंगे वाला झंडा बना दिया. एंड उसके हमें 40 रुपये पे करने पड़े. मी एंड माई कज़िन वर लाइक इसके तो पूरे वाटर कलर ही 40 रुपये के आ जाते, फालतू में हमने ये करवाया. बट एनीवेज वी वर हैप्पी, हमने वो करवाया. फिर 5 बजे की परेड थी तो हम फटाफट जाओ जहाँ जगह मिली वहाँ पे बैठ गए. ओ माई गॉड, दैट एरिया हैड अ कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब. इतनी भीड़ और हम मंडे को गए थे. आई वॉज लाइक सोमवार को इतने लोग. वंदे मातरम के स्लोगन्स लिटरली गेव गूज़बम्प्स. परेड ख़त्म होने के बाद जब लोग बाहर निकले उस लाइक इतने लोगों में मैं खो जाऊंगी भाई, कितने सारे लोग एक साथ निकल रहे हैं. उसके बाद वी एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम द बस. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. उसके बाद हमें मनाली जाना था. उससे पहले डिनर करना था तो हम बस में बैठे. या दैट इज़ इट. सो वी हैड आवर डिनर एंड उसके बाद वहाँ से मनाली तक का रास्ता वॉज अबाउट 6 to 8 hours. तो हमें बस में ही सोना था. So we just slept and the day ended. Good night. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि PW ने सेलिब्रेट किया 3 years ऑफ फिज़िक्स वाला ऑन 27th मई ऑन इट्स फाउंडेशन डे. और इसमें आपको 27 मई से 2 जून तक आपको बहुत सारी मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस मिलेंगी.
अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच में 11th बोर्ड एंड नीट सिलेबस कंप्लीट बैच है, जो कि सिर्फ 3,800 रुपीज़ में है, जिसमें आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी मिलेंगी विद DPP मॉक टेस्ट और बहुत कुछ। लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच जो 12 जून से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज डेडिकेटेड 12th बोर्ड एंड नीट 2024 फोकस्ड बैच, जो कि सिर्फ ₹3,800 में है, विच कवर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी का फुल सिलेबस। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो PW के पास है आपके लिए यकीन 2.0 बैच, जो है आपका रोड मैप 250 मार्क्स से 650 मार्क्स तक का, जो कि स्टार्ट हो चुका है 18 मई 2023 से, जिसकी प्राइस है सिर्फ ₹3,900। PW के पास आपके लिए नीट के प्रीवियस 36 ईयर्स के पेपर है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, PYQs मिलेंगे, जिसके 100% सॉल्यूशंस वेरीफाइड है फ्रॉम NTA आंसर की। और अगर आपके पास डाउट्स है तो PW के पास आपके लिए सारथी भी है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी मेरा कूपन कोड अप्लाई करो एंड गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 150 रुपीज़। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सुबह जब आंखें खुली तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कर्टन्स ओपन किए विंडो के, और जैसे ही बाहर देखा तो ये दिखता है। मैं इतनी खुश हो गई कि हमें यहाँ पे 1 हफ्ता और रहना है। जो भी उठ रहा था सब ऐसे खुश हो रहे थे। इंडीड इट वॉज अ स्पेक्टैक्युलर गुड मॉर्निंग। इतने बर्फीली पहाड़, अभी वो ऑल हैप्पी कि हमें यहीं पे रहना है, यहीं पे ट्रैकिंग करना है। इतना ब्यूटीफुल फ्रेश लग रहा था। ठंडक थी, ठंडी नहीं थी, बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा था। उसके बाद हम बस से नीचे उतरे, हमें होटल में रूम अलॉट किए। उससे पहले हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया। माउंटेन्स में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी चीज़ है बताओ? वही हमें मिला ब्रेकफास्ट में। इफ़ यू गेस्ड इट राइट, यू रॉक्ड। इट वॉज मैगी। तो हमने मैगी खाई। मुझे मैगी नहीं पसंद है। लॉट ऑफ पीपल विल टेल मी दिस इज़ बैड, बट आई हेट मैगी। मुझे बिल्कुल भी मैगी, आई कैन ईट नूडल्स बट आई कैन नॉट ईट मैगी। बट भूख लगी थी तो हम लोग ने खा लिया। दिस इज़ द रूम टूर। बालकनी से हमें ये व्यू मिल रहा था। आई वाज लाइक, देखो हम कहाँ गए। 3 साल से मैं सबको देख रही थी, सब घूम रहे। आई वाज लाइक, अब मैं दिखाऊंगी, मैं भी घूम रही हूँ। उसके बाद हम वापस से फ्रेश हुए, नहाया धोया, एंड उसके बाद आई वॉज गेटिंग रेडी बिकॉज हमें ट्रैकिंग पे जाना था। और 3 साल बाद मैं कहीं घूमने आई थी तो मुझे अच्छा भी लगना था। तो हम लोग ने मेकअप किया, ऐसे रेडी हुए। तो हम इतने मासूमों की तरह रेडी हो रहे थे। ट्रैकिंग में कुछ मेकअप नहीं रहने वाला था, सिर्फ फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए इतना रेडी हो रहे थे। ट्रैकिंग में आगे आगे देखो होता है क्या। हम इतने भोले थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, फालतू में इतना रेडी हुई। बट यार फ़ोटोज़ तो अच्छे आ ही गए। So we are now ready and this is how I look. We are now ready to go. So we are done with breakfast and we are done with makeup and we are ready to departure. इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हुए अब तक किसी को नहीं देखा होगा। एनीवेज वी लॉक्ड आवर डोर्स, वेंट आउट। अच्छे से लॉक किया क्योंकि सामान हमारा यही था। एक तो बच्चे ही थे तो ये बहुत नर्वस था कि सामान चोरी ना हो जाए। एनीवेज ऐसा कुछ हुआ नहीं, इट वॉज क्वाइट सेफ, बट स्टिल दैट ह्यूमन नेचर यू सी। तो हम लोग ने फटाफट लॉक किया एंड हम लोग नीचे गए। हमें कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाले हैं हम। हम नीचे गए, हमारे पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम था तो हम लोग ने फ़ोटो सेशन किया। और उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि आजू बाजू की चीज़ें थोड़ी एक्सप्लोर कर लेते हैं। That's the view that we have. The snow mountains and also we have a few flowers. Feels good. We have done a lot of photo sessions and now we are moving ahead. She is my cousin and she is here with us on the trip. So let's go. Hi Palak. Hi. अभी हम रास्ता भटक चुके हैं। फाइनली हमें रास्ता मिल चुका है। It's getting very awkward to vlog here, but still we'll manage. सब ब्लॉगर करके ऐसे चिढ़ाते क्यों? नहीं चिढ़ाना चाहिए। इट्स वेरी बैड एंड दिस फेक एक्सेंट इज ऑल्सो वेरी बैड, बट यू गर्ल्स विल बेयर मी। तो जैसे ही मैं अपना ट्राइपॉड उठाती थी लोग मुझे देखते थे। इतना ऑकवर्ड हो गया था चीज़ें शूट करना, बट आई स्टिल मैनेज। वापस रास्ता भटकते हुए वापस रास्ता ढूंढने की कोशिश में मदद
हम इतनी पागलपंती कर रहे थे और ज़िंदगी में मुझे पहली बार धूप अच्छी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी थी, तो हम लोग धूप में ही जा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, अच्छी लोकेशन में फ़ोटो खींच रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था क्या करना है। ऐसा प्रोफेशनल व्लॉगर बनने की एक्टिंग कर रही थी पर सब कुछ फेल हो गया। Here we have a beautiful river. Now we'll go have our lunch and then I'll show you what all activities we do today. So stay tuned. देख लो हम कहाँ से नीचे उतर के आए थे, हमें भी खुद नहीं पता। सो ये हमारा लंच था, बहुत भरपेट खाना खाया। उसके बाद हम लोग ने ट्रैक शुरू किया। इतनी मासूम थी ना, मुझे लगा है हम तो यहाँ घूमने आए, मज़ा करेंगे। फर्स्ट डे में ही लिटरली वार्ड लगा दी थी। उन्होंने बोला बहुत इजी ट्रैक है ये वो, बहुत मज़ा आने वाला है। इतने खुशी से मैं बाल खोल के मस्त ऐसा तैयार वैयार होके चल रही थी उनके पीछे पीछे कि अभी बस आ ही जाएगा, बट आई वॉज सो रॉन्ग। सो अंजनी महादेव का ट्रैक था, तो हम जहाँ जा रहे थे उसके ऊपर मतलब वाटरफॉल था जिसके नीचे शिवलिंग थी, मतलब शिवलिंग पे डायरेक्ट वाटरफॉल से पानी आ रहा था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बट जैसे जैसे हम चल रहे थे मुझे पता चला कि मनाली का इतना क्रेज़ क्यों है, सब मनाली मनाली क्यों करते हैं। आप वहाँ पे जाओगे यू विल जस्ट फील समथिंग डिफरेंट। हमारे साथ 3 फीमेल इंस्ट्रक्टर्स भी थी। आप लोकल हो यहाँ के? मेरी एक चैनल है, हाय बोल दो। हाय। सो शी वॉज आर इंस्ट्रक्टर्स जो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हमारे साथ होने वाली थी। शी वॉज़ वेरी स्वीट बाय नेचर। उनका नाम लक्ष्मी मैम है। इफ़ यू आर सीइंग दिस मैम, यू वर ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो मैम के साथ ही हमें जाना था। मैम बहुत अच्छी थी, सारे ही अच्छे लोग थे। इट वॉज़ वेरी गुड गोइंग देयर। उसके बाद एक्चुअल में हम लोग ने ट्रैकिंग शुरू की। ये तो हम पहाड़ का रास्ता ढूंढ रहे थे। नाउ यू विल सी व्हाट हैपेंड विद अस। सो ऐसे स्लोपी टाइप ही था, मतलब पूरा स्लोपी था, तो ऊपर चढ़ के जाना था। मैं बुढ़ी हो गई थी लिटरली, मेरे नीज़ में भी पेन आ रहा था बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैं ट्रैक कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि कैसे। देर आर सम बेसिक रूल्स फॉर ट्रैकिंग ऑल्सो। हमें लगता है कि क्या है, नहीं कुछ भी नहीं, बट देर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। बट वहाँ का जो व्यू था दैट वॉज रियली अमेजिंग। आई एम अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, तो हम चढ़ते चढ़ते भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रही थी कि व्हाट व्यू, मतलब दिस इज़ व्हाट एक्चुअली लाइफ इज़। हम फालतू में इतना रश करते हैं। यू सी नेचर इज़ सो डैम ब्यूटीफुल और हम लोग ने फालतू में इतना अर्बनाइज कर दिया है चीज़ों को। जब आप यहाँ पे आओगे ना यू विल फील थिंग्स। मैं लिटरली अपने बैग में एक बॉटल कैरी की हुई थी और अब मुझे उसका भी वेट लगना शुरू हो गया क्योंकि द एरिया वाज सो स्लोपी। Not able to even speak. We'll sit for a while here. We are tired, but still we are continuing. जरा भी नहीं चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा चल लिया। मम्मी, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी सबकी याद आ गई थी भाई। हम जैसे पूछ रहे थे और कितना, बस यहीं पे है, बस यहीं पे, हमें बस वही बोले जा रहे थे और बहुत दूर था अभी। और हम अभी से, नॉट मी, हर कोई थक चुका था। Manali is a cold region, but I'm sweating like anything right now. मैंने बोला मैं बहुत मासूम थी। द वेदर वॉज सो अनप्रेडिक्टेबल। 2 मिनट में गर्मी, 2 मिनट में ठंडी, बट सी द व्यू एंड लिसन टू द साउंड। गलतफहमी हो गई थी, नहीं पहुंचे। द फाइनल डेस्टिनेशन लिटिल बिट डिफिकल्ट। लेट्स गो। हाउ डू आई गो? अम्मा, oh God, hang in there, almost reached.
कितना ऊपर तक आ गए, नीचे दिख भी नहीं रहा है। स्टिल हमें उधर तक जाना है। There's this waterfall if you can see. इतना चढ़ के आए and now we have stairs. Oh God. I was literally about to give up कि मैं और नहीं चढ़ सकती स्टेयर्स को देख के, क्योंकि हम लोग ने नहीं तो 10 किलोमीटर्स तो क्लाइंब कर ही लिया था, बट वी वेंट। Now we have waterfall, so यहाँ ठंडी लग रही है। See, I'll show. अभी ठंडी लग रही है। वाटरफॉल का पानी स्टेयर्स पे आ रहा था और इतना ठंडा पानी था, उसके ऊपर हमें चल के जाना था। मंदिर था, जूते भी नहीं पहनने थे। मैं 2 मिनट बैठ गई थी, मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैं फटाफट जय माता दी करके आई जस्ट ran। My God, it's freezing cold. वाटरफॉल के ड्रॉप सीधे मुंह पे आ रहे हैं and it's freezing cold in the legs. Mama, you can see the air flowing. Best part begins here because we have waterfall also down in here. और उसके ऊपर से हमें चल के जाना है and I don't think I can do it. सबको लग रहा होगा कि नहीं यार ये फालतू का ओवर एक्ट कर रही है, बट लेग्स वर रेड, लिटरली नम। हमें कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। मैं फटाफट भाग के गई, बट शिवलिंग तक जाने की मेरी हिम्मत हुई नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। It's the end part of the trek. मैंने इतनी डिस्टेंस से बहुत अच्छे से बहुत सारा प्रे किया, नीट के लिए, फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, इट वाज गुड। फिर हम थोड़ी देर वही बैठे क्योंकि पैर का तो बर्फ़ बन चुका था, कोई चल ही नहीं पा रहा था, लाल हो गए थे, शूज़ की लेस तक नहीं बन रही थी, इतनी ठंडी थी वहाँ पे। गए तब इतने ऐसे कि क्या ही है, बच्चों का खेल है ये है वो। जब रिटर्न में आए तब फील हुआ कि नहीं यार, ट्रैकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सबका काम नहीं है, एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज सो प्राउड कि मैंने ये कंप्लीट। मुझसे मेरा ट्राईपॉड तक भी ढंग से हैंडल नहीं हो रहा था, आप देख रहे हो बहुत शेकी हो गया था बिकॉज हाथ वर ऑल्सो नॉट वर्किंग। बहुत सारी चीज़ें सोच भी रही थी, फील भी कर रही थी, अभी ठंडी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। लिटरली 5:20 हो रहे थे शाम को और इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और मैंने जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं पहना था। बट जब ये व्यू देखा ना, मुझे बजरंगी भाईजान का लास्ट वाला सीन याद आ रहा था, पता नहीं क्यों ये व्यू देख के। फिर हम लोग वापस अपने होटल आए, हम लोग ने चाय बिस्किट खाया, बहुत भूख लगी थी बट खाया नहीं जा रहा था, पता नहीं कुछ, बहुत भूख लगी थी बट खाया नहीं जा रहा था। एनीवेज जितना खाने का मन किया उतना खा लिया। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हुए, मैंने जैकेट पहना और शाम के 6 ही बजे थे जब हम होटल में आए, खाना वाना खा लिया था। तो हमारे कुछ और न्यू फ्रेंड्स बने थे तो उनके साथ बैठ के हम लोग ने सीक्वेंस खेला। उसके बाद वी स्लेप्ट, जो नींद आई है, पलक झपकते ही सुबह हो गई। नेक्स्ट डे हमारा दूसरा ट्रैक था। एक बार गलती की फिर भी सुधरी नहीं मैं, वो जैसे फर्स्ट टाइम रेडी हुई उतने ही डबल जोश के साथ सेकेंड टाइम भी रेडी हुए। पता है कुछ काम नहीं आएगा बट ब्लॉग में अच्छा दिखना है, फोटोज़ भी तो अच्छे खिंचवाने हैं। We're ready for the day and now we'll have our breakfast and then we'll go on another trek. So this is going to be trek number 2. कल का तो it was very difficult. आज देखते हैं कितना trek है, कहाँ पे है। And one special thing about today's trek is that कि हम एक दिन ऊपर कैंप साइट में ही रुकने वाले हैं। So let's see how everything goes. The mountains and me. तो हम सभी लोगों को एक पेयर ऑफ क्लोथ साथ में कैरी करना था ऊपर, क्योंकि हम एक दिन वहीं पे ऊपर रुकने वाले थे। नेक्स्ट डे हम स्नो में जाने वाले थे, तो हम सब लोग ने वो कैरी किया। बाकी का सामान हम लोग ने दूसरे टेंट में शिफ्ट किया। दिस वाज आवर ब्रेकफास्ट। सब कुछ ख़त्म करके हमने सारा सामान शिफ्ट किया, निकल गए। मेरे पास कोई बैकपैक नहीं था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं ट्रैक बैग बड़ा वाला ही लेके आई थी, तो मुझे एक थैले में कैरी करनी पड़ी अपनी चीज़ें। तो हमें बोला गया था कि हमें सर्टेन डिस्टेंस चलना है, उसके बाद हमें बस आके कुछ दूर तक लेके जाएंगे, क्योंकि वो रोड साइड एरिया था। पता नहीं वो ड्राइवर अंकल क्या कर रहे थे। हम लोग ने नियर अबाउट 3 किलोमीटर चल लिया था और मैंने स्नो की वजह से और ठंडी की वजह से, क्योंकि हम हाइट पे जा रहे थे, मैंने 3 लेयर कपड़े पहन के थे, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी।
हम सुबह सुबह 11 बजे निकल गए थे फॉर द ट्रैक और ऊपर से धूप भी आ रही थी। हम सब लोग नज़ारे देखते देखते मस्त ऐसे चल रहे थे। हम लोग की किसी की फ़ोटोग्राफी करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि साइड में जैसे दिखाया खाई थी और एक साइड बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे थे। तो हम लोग बस ऐसे ही चलते गए और मैं भी सोच ही रही थी कि कब आएंगे अंकल, ले जाओ भाई, क्योंकि कल का ऑलरेडी थकान था क्योंकि ट्रैक का, और आज वापस हमें ऊपर जाके वापस ट्रैक करना ही था। आई वाज लाइक प्लीज़ जल्दी आओ, हमें लेकर जाओ। तो ये है मनाली के रोड, ऐसा गोल गोल घूम के हमें ऊपर तक जाना है। और यहाँ के रोड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस इन द सेंस आजू बाजू खाई है, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। फालतू में रूम से 3 लेयर के कपड़े पहन के निकले। इट्स सो हॉट हियर एंड वी आर स्वेटिंग एंड वी हैव वोर 3 लेयर्स कपड़े। इट्स बैड। मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, मैंने अपने बाल भी बांध लिए। मुझे लगा मेरे को कुछ नहीं करना है, बस वाले बस अब आ जाओ, मेरे को और नहीं चलना है। फाइनली हमें पिक करने के लिए आ गए। हम मस्त बस में बैठ के नज़र, एंड वी वर लकी। मैं इतना कंप्लेन कर रही थी बट हमारे पीछे कुछ और लोग छूट गए थे, उनको बेचारे को एंड पॉइंट तक चल के आना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को। तो दैट वाज बैड। उसके बाद हम तो पहुंच गए भाई। उसके बाद भी हमारे पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम था और वहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल था, तो वहाँ पे हम लोग ने बैठ के बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे क्योंकि हमारे पास और कोई काम धंधा था नहीं। फिर मैं वाटरफॉल के पास ऐसे थोड़ी देर बैठ गई, बाल वाल खोल दिए, ट्राइपॉड रख दिया कि कोई अच्छी वीडियो आ जाए, उसके ऊपर गाने लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, लोगों को जलाएंगे। सो ये सब नाटक रचा गया था, असलियत इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाटक है। ये भी नाटक है, इस लाइक इसमें इलाही मेरा जी आए आए वाला गाना लगाएंगे क्योंकि पीछे अच्छे वाले माउंटेन्स है, उसको थोड़ा टाइम लैप्स कर देंगे। ये सब और सब नाटक है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए और व्लॉग के लिए। आई एम टेलिंग, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब करने के लिए, मैं इतनी वेली थी कि करना पड़ा। द वाटर इज़ फ्रीजिंग कोल्ड but it's so fresh। सारे नाटकों को फुल स्टॉप लगाया एंड फाइनली वो घड़ी आ गई जिसके लिए हम यहाँ आए थे, अपने पैरों को हलाल करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। तो हम वापस चढ़ने के लिए तैयार तो नहीं थे बट कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि यही करने तो आए, इसी के तो पैसे दिए हैं। तो फिर से हमने हमारी चढ़ाई शुरू की। कल सिर्फ पानी की बोतल थी, आज एक थैला भी है हाथ में, एक ट्राइपॉड भी है और एक नॉर्मल बैग भी है। पता नहीं कल मैं इतना माथा फूट के मैंने किया, आज मैं कैसे करने वाली थी ये सब। बट देखो व्लॉग में कैसी कूल बन रही हूँ, अंदर से एकदम इसका ऑपोजिट इमोशन था मेरा। आज तो नज़ारे देखने के लिए भी चढ़ने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो हमने कल देख लिए थे, आज क्यों चढ़ रहे हैं हम पता नहीं। बस मन में ये था कि कल हम स्नो जाने वाले हैं, आज के दिन का मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं। हम चढ़ते गए और ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्लोपी था, हम थक भी गए, बीच में मेरे शूज़ भी गीले हो गए क्योंकि हमें पानी के अंदर से ट्रैक करवाया गया। इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी एंड एडवेंचर। थोड़ी देर बैठ गए क्योंकि मेरे पैर इतना ही चल सकते हैं। जोक्स अपार्ट, इट वॉज़ वेरी टायरिंग। लोगों को कपूर की ज़रूरत पड़ने लगी क्योंकि सांसें नहीं आ रही थी ऊपर, क्योंकि हम लोग वी वर ऑल आउट ऑफ ब्रेथ्स और बीच में ऐसा स्नो एरिया था। मैं फिसलते बची, बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, तो इसके ऊपर से हमें चल के जाना था। Finally reached the base camp। फिर हम लोग को टेंट्स अलॉट किए। एक टेंट में हम लोग 5 जने थे क्योंकि हमारा 5 का ग्रुप था। सो दिस वाज आवर टेंट। हमें स्लीपिंग बैग्स भी दिए थे। हवाओं की आवाज़ सुन रहे हो, इतनी ठंडी थी वहाँ पे। देयर वाज लिटरली 7 और 8 डिग्री सेल्सियस जब हमने चेक किया था। नॉट श्योर बट उतना होगा ही शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। दिस वाज द व्यू दैट वी गॉट फ्रॉम आवर बेस कैंप। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये सब देख के। वापस हमने मैगी खाए क्योंकि पहाड़ों पे वही ज़्यादातर मिलता है। उसके बाद हमें लकड़ियाँ कलेक्ट करने जाना था क्योंकि हमें रात को बॉनफायर करना था। तो सब लोगों को ये टास्क दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई वुड्स हमें कलेक्ट करके लाना था। ज़िंदगी में किसी ने ये काम नहीं किए थे। हम पता नहीं कहाँ नीचे ऊपर जाके। मैम वाज वेरी नाइस, उन्होंने हमें हेल्प किया कि यहाँ से आपको ज़्यादा लकड़ियाँ, आधी लकड़ियाँ तो उन्होंने ही हमें ला के दी क्योंकि हम इतने आलसी, हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। एनीवेज, सो फाइनली वी फाउंड अ लॉट ऑफ वुड
लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि मैं ट्राइपॉड किधर से पकड़ती तो मेरे पास ये फ़ोटो ही है। मेरी मम्मी ये देख के बहुत खुश हो जाएगी कि घर पे कुछ काम नहीं करते, इधर इतनी सारी लकड़ियाँ उठाई। नॉट सो ईजी गाइज, मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ निकाली। एनीवेज, तो ये ब्यूटीफुल हॉर्स ऑल्सो वी फाउंड, इट वॉज सो ब्यूटीफुल आउट देयर। उसके बाद वी स्पेंट द इवनिंग कहीं और, वहाँ पे हम थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के गए थे एक मैम के साथ। वी स्पेंट आवर इवनिंग देयर, इट वॉज ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इवनिंग्स आई हैव एवर स्पेंट। हम लोग ने बहुत सारी बातें की, फ़ोटो खींचे, नाश्ता किया। उसके बाद वी हैड अ डिनर। रात को तो फ्रीजिंग कोल्ड, भाई सहन ही नहीं हो रही थी ठंडी। वो रात कैसे गुजारी हमने, ओनली आई नो। फिर हमने वहाँ पे बॉनफायर किया। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। वेट फॉर द पार्ट 2, इट्स मोर इंटरेस्टिंग।